10th क्लास के बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो NCERT का 12.2 एक्सरसाइज था उसका जो सवाल हम 6 तक का सवाल दिए थे, 7 से आज हम देंगे। उसमें वही फिर वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई से संबंधित प्रश्न है। हमको पूरा विश्वास है कि आप उस सूत्र को याद कर लिए होइएगा, तो फिर आसानी से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। अब इसमें आपका 7वां प्रश्न कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये इसके लिए हम लोग ये त्रिज्या हो गया, ये कितना कह रहा है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या, और ये जीवा हो गया। तो ये जीवा यहाँ पे इसी का हम लोगों को अवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कितना का कोण बना रहा है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे केंद्रीय कोण कितना, थीटा का मान कितना हो गया, यहाँ पे थीटा आपका हो गया 120 और आर का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पाई के बारे में कहता है पाई बराबर 3.14 और √3 का मान आर होगा √3 साइन थीटा, मतलब साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इस जगह हम लोग 1.73 ही प्रयोग करेंगे, 7.2 का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, ये 7वां प्रश्न है आपका। तो थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर है 120 डिग्री केंद्रीय कोण, और इसका त्रिज्या हमारे पास कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे मान डालेंगे 1/2 गुने त्रिज्या हमारा कितना है 12 गुने 12, पाई का मान डालना है 3.14 गुने थीटा के जगह पर कितना 120 बटे 180 माइनस साइन 120 डिग्री, ये साइन 120। इसको सरल करेंगे, 6 दूना 12, 12 छक 72। यहाँ पे इसको काट दे, 6 से काट दे, 6 दूना 12, 6 18। तो इसको आप गुना करके लिखेंगे तो 4 दूना 8, 2 और 3 दूना 6 बटे 3 माइनस इसका मान हो जाएगा √3/2। फिर इसका भी मान हम लोगों को यहाँ डालना होगा, तो डाल देते हैं 72, 6.28 बटे 3 माइनस 1.73 बटे 2। इसका एलसीएम ले लें, 72 6, तो इस 2 से यहाँ गुना हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 5, 6 दूना 12, 12.56 माइनस 3 से यहाँ गुना होगा तो 3 तिहाई 9, 7 तिरी 21, 3 2 5, 5.19। अब इसको हम लोगों को घटाना है, तो ये हो जाएगा 72 गुने, घटा देंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो 7, ये बच जाएगा 4, 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे 12 में से 5 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 7/6। इसको हम लोग भाग देते, ये कितना हो जाएगा 12। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ऐसा है 7.37 में 12 से डायरेक्ट भी गुना किया जा सकता है।
तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूना 6, 1 7, फिर 7 दूनी 14, यहाँ हो गया 7, 3 और फिर 7, ये 4, 7 7 14, 4 3 7, 1 8 और फिर 8, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। कितना हो गया? 8.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका आ गया। वही प्रश्न है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है। सूत्र वही है, आपका जो ट्रिक दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें मान रखेंगे और प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। अब उसके आगे का प्रश्न फिर देखें, ये काफी बिहार बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न वो इसमें है कि एक घोड़ा किसी बाग वर्गाकार बगीचा है, उसके एक कोने पे बंधा हुआ है, उसकी रस्सी की लंबाई दी हुई है, तो फिर वो कितना चढ़ सकता है ये कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1, दो बात यह ज्ञात करना है। नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12.2 एक्सरसाइज है, आप उसमें देखेंगे। दूसरा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। तो इसके लिए हम लोग फिगर दें इस प्रकार से। ये मैदान है, इसके इस पर ये 15 टोटल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15। ये 15 मीटर इसकी लंबाई है। प्रत्येक भुजा वर्गाकार है, इस पे 5 मीटर लंबी रस्सी। मान लो कि ये 5 है, इस जगह घोड़ा बंधा हुआ है, तो घोड़ा इस भाग का इतने ही भाग को ये चढ़ सकता है। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकाला। पहला भाग में कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा घास चर सकता है। कब? 5 मीटर जब लंबी रस्सी से बंधा हुआ है तब। तो उसके लिए यहाँ पे त्रिज्या हमारे पास कितना हो गया? 5, और ये थीटा आपका कितना हो जाएगा? 90। तो इससे फिर हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? ये 8वां प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा मैदान, वर्गाकार मैदान लिखते, वर्गाकार मैदान के चरे गए भाग का, यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल। ये कितना होगा? तो फिर वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको चाहिए। थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पे 90 है। ये कितना हो जाएगा? 360 गुने पाई के बारे में क्या दिया हुआ है? 3.14 इसका मान डालना है। पाई का मान देना है 3.14। ये हो जाएगा 3.14 गुने, त्रिज्या हमारा 5 है, 5 गुने 5। अब हम लोग इसको सरल करें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36। अब पहले इसको गुना करके 4 से भाग दे देंगे तो जवाब आ जाएगा 50, 25 चौका 100, 25 और 10 35, 3 25 चौका 100, 25 और 10 35, 25 3 75, ये हो जाएगा 78 भागा 4।
अब इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 78.5 में 4 से भाग दे दें तो 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 8, हाँ कितना हो जाएगा 9 चौक 36, ये 2 ये कैंसिल, यहाँ 0.5, इसके बाद 6 चौक 24, यह हो गया 24, ये 1 कैंसिल 0, 2 और 5 मतलब कितना हो जाएगा ये 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा चला गया भाग हो गया। अब उसी मैदान में कह रहा है कि 10 मीटर लंबी रस्सी से अगर हम बांध देते हैं तो वो इतना चलेगा और तब उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा लेंगे, यही जवाब आएगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे पुनः, ये आ गया, इसको याद रखेंगे हम लोग 19.625 मीटर स्क्वायर। मिटा देने के बाद ये संख्या मेरे पास नहीं रहेगी, ये हम लिख लिए 5 सेंटीमीटर घोड़े लंबी रस्सी द्वारा बंधे गए घोड़े काटेंगे। अब हम लोग 10 मीटर लंबी, पुनः 10 मीटर लंबी रस्सी, ये प्रश्न बार बार पूछता है, रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा ये हमारा प्रश्न कितना है 90, 360 गुने 3.14 गुने 10 गुने 10, इससे ये कट जाएगा, ये 4 2 से काट दे 2 और ये 5, फिर ये कट जाएगा कितना 2 नहीं 5, तो बचा कितना 3.14 गुने 25, इसको फिर गुना करें तो 25 चौका 100, 25 और 10 35, 25 75, ये 78 मीटर स्क्वायर। ये इतना भाग वो चल रहा है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि पहले से वो कितना अधिक चला, तो हम लोगों को इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए अधिक चरे भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 78.50 माइनस 19.625, इसको घटाना है 78.50, एक और जीरो डाल दें यहाँ पे 19.625, तो ये हो जाएगा 5, ये 7, ये 7, यहाँ पे कितना 5, हाँ तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 7 4, 14 में से 6 घटेगा तो 8 दशमलव, ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 घटेगा तो 8, और ये 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। इसका जवाब होगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इसमें फिर वही कैलकुलेशन ध्यान देना होगा, ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, जो गड़बड़ी नहीं हो, तरीका बनाने का यही है। अब हम लोग उसके आगे का प्रश्न को देखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को बार बार देख के तो फिर परीक्षा हॉल में जाएंगे। 9वां प्रश्न आपका कहता है कि 9वां प्रश्न है
एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ये एक वृक्ष बना हुआ है जो चांदी का है, इसका व्यास हमारे पास 35 दिया हुआ है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त, फिर यहाँ तो तार लगा हुआ है, साथ साथ 5 व्यास भी बनाना है। तो मान लें हम लोग 1 2 3, थोड़ा और बढ़ा दे, 1 2 3 4 और यहाँ दे दे 5। तो एक व्यास यहाँ लगा, ये केंद्र है, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, चौथा यहाँ लगा और 5वां फिर हमारा यहाँ लगा। इस प्रकार से इसमें भी वायर का जो है, चांदी का जो वायर है उसका उपयोग हुआ है। अब कहता है कि उसमें तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित, जो उसे 10 बराबर वृत्त खंडों में बांटता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बराबर बराबर इक्वल वृत्त खंड है, और क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड है। जैसा कि चित्र यहाँ फिगर दिया हुआ है, तो इसमें नंबर का कहता है कुल वांछित तार की लंबाई। पहला कह रहा है इसको बनाने में तार की लंबाई कितना है, तार की लंबाई बराबर वाट, और दूसरा कह रहा है कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये भी आपको निकालना है। ये 2 प्रश्न का जवाब इसमें देना है। पहले कि इसमें इसको बनाने में कितना चांदी का तार लगा, प्रयुक्त हुआ, और दूसरा कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यही है। तो देखें, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले यहाँ इसमें कितना तार लगा, पहला भाग का जवाब हम लोग देने जा रहे हैं। तो तार कितना लगा, तो इसका व्यास क्या है, यानी कि ये वृत्त का व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर शायद है, हाँ 35 मिलीमीटर है। एक व्यास जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 35 मिलीमीटर। तो यहाँ हो गया 35 mm। तो इस पहले यहाँ परिधि, इसलिए वृत्त की परिधि पाई डी, पाई के बारे में इसमें कुछ नहीं कह रहा है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 35, भाग दे देंगे तो 7/35, 5 गुना 10, 11 mm। ये यहाँ आया। अब इसको बनाने में यहाँ से यहाँ तक 5 तार का उपयोग हो गया है। तो एक तार की लंबाई कितना है, हमारे पास 35 है, इसलिए 5 तार उसी प्रकार के 5 व्यास का में लगे। पुनः 5 व्यास बनाने में प्रयुक्त तार की लंबाई बराबर 35 गुणे 5, 50 25, 5 से 15, 16, 17 mm। इसलिए व्यास सहित वृत्त को बनाने में लगे कुल चांदी के तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 110 प्लस 175, ये होगा 5 8, सॉरी इस प्रकार से लिखें, 5
8 और 2 ये हो गया मिलीमीटर। तो एक का तो जवाब हो गया कि इस प्रकार के आकृति चांदी का जो वृक्ष बना हो उसमें चांदी के तार का कितना उपयोग हो गया, तो 285 मिलीमीटर। अब इसका एक भाग का, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक भाग, क्योंकि ये 10 भागों में बटा हुआ है, तो इसमें एक भाग का पहले केंद्रीय कोण निकालना होगा। तो एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 भागा 10 भागों में बटा हुआ है, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। और इसका त्रिज्या ये कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना है 35। यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। इसलिए एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये 36/360 गुने पाई के बारे में इसमें क्या कहता है, इस प्रश्न को पाई के बारे में कुछ नहीं है, तो 22/7 हम लोग डालेंगे। 22/7 कोई मान अगर पाई का नहीं दिया हो तो 22/7 ही डालना है। और यहाँ हो जाएगा 35/2 गुने 35/2, क्योंकि त्रिज्या स्क्वायर है तो ये यहाँ पे त्रिज्या हमारा कितना है 35/2। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये आपका 10 में कट गया। फिर इसको भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 5 से इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10, फिर इस 2 से इसको भाग देंगे तो 11। अब जो रेस्ट बच रहा है वो कटने वाली संख्या नहीं, बचा हुआ है कितना 11 और 35, अपन भाग में कितना हो जाएगा 4, तो 11 5 ऐसा लिखते हैं 11 गुने 35/4। तो यहाँ हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 11 × 3 = 33 और 5 ये हो जाएगा 38/4। अब इसको हम लोग विभाजित कर दें 3, 8, 5 में हम लोग कितना से भाग दें 4 से, 9 × 4 = 36, ये 2 हो जाएगा 5, 6 × 4 = 24, 1 कैंसिल, 0.0, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20। यहाँ हो जाएगा इसका जवाब 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका हम लोग इसमें वृक्ष में लगे तार की, चांदी के तार की कुल लंबाई भी निकाल लिए और एक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल था उसका भी जवाब दे दिए। अब फिर आगे का जो प्रश्न होगा उस आगे की वीडियो में हम आपको देंगे।